नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जो लेकर के आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जिसमें कॉमन एरर बताएंगे। आज से 2 सप्ताह पहले मैंने एक पीपीटी के माध्यम से जनरल रूल्स ऑन स्लैंग और सुपरफ्लुअस यूज ऑफ इंग्लिश, उसका हम थंबनेल लगाए थे। उसमें लिखे थे अंग्रेजी लिखने या बोलने में होने वाली सामान्य गलतियां। तो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में जो होने वाले सामान्य गलतियां होते हैं, सुपरफ्लुअस यूज होते हैं, जैसे प्लीज काइंडली के साथ रिक्वेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है या रिक्वेस्ट के साथ प्लीज काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका रूल जो है आप उस वीडियो में जाकर के जरूर देखें। हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आइए देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या कि जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होता है उसमें कॉमन एरर्स आते हैं। किसी एक सेंटेंस के 5 पार्ट कर दिया जाता है या 4 भाग कर दिया जाता है। उसमें आपको बताना होता है कि किस सेंटेंस के किस भाग में गलती है, सेंटेंस के किस भाग में गलती है। 5 उसको ABCDE नो एरर दे देता है ई में कि जिसमें कोई गलती नहीं है जी, तो नो एरर दीजिए। तो इस तरह के कॉमन एरर हम आज पीपीटी के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। आपको सेंटेंस पर फोकस करना है और जो हम रूल पीछे बताए हैं उस वीडियो को जाकर बार बार देखना है। हम आपको कॉमन एरर बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कॉमन एरर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। तो आइए देखते हैं हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग। डायरेक्शन देखिए इसमें क्या है दिया हुआ कि फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। यदि कोई है एरर तो आप ढूंढिए। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। 5 पार्ट हैं ABCDE। तो यदि एरर है तो जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर होगा, और यदि कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर नो एरर होगा, यानी ई। देखिए पहला सेंटेंस, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। यहाँ हम देखेंगे सी पार्ट में काइंडली रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं आएगा। या तो हम काइंडली दे करके हम सेड दे दें या आस्क्ड दे दें, लेकिन काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम काइंडली को हटा देंगे, आंसर हो जाएगा सी। दूसरा सेंटेंस, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट्स ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। यूनिवर्सली और बाई ऑल का एक ही मीनिंग है। तो यूनिवर्सली पहले आ चुका है, इसलिए बाई ऑल का प्रयोग नहीं होगा। आंसर यहाँ डी होगा। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। अप्रोच के साथ नियर का अर्थ छिपा होता है। अप्रोच का मतलब ही होता है नज़दीक पहुंचना, इसीलिए नियर का प्रयोग नहीं होगा। आंसर सी होगा। चौथा, सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन। तो यहाँ सपोजिंग और ईफ दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, या तो सपोजिंग आएगा या तो ईफ आएगा। 5वां नंबर, व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक। रिटर्न और बैक नहीं आता है। बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ सी पार्ट में रिटर्न के साथ बैक को हटा देंगे। ही डिनाइड दैट he was not present on the spot of the occurrence। का था he denied, he was not present। डिनाई के साथ, डिनाई के बाद आने वाला वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। डिनाई, फॉरविड, प्रिवेंट, ये सभी खुद निगेटिव अपने आप में वर्ड हैं कि दूसरे को मना ही करता है, इसीलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। कहता है कि ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट। वह वहाँ उपस्थित होने से मना किया, उपस्थित होने से इनकार किया, ही डिनाइड। तो फिर नॉट यदि हम फिर से लगा देंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और लगेगा ऐसा नहीं
कि वह तो उपस्थित होने के लिए कहा, जैसे ही डिनाइड, किस चीज़ का डिनाई किया जी, कि वहाँ उपस्थित नहीं होने का डिनाई किया, यानी वो आ रहा है, जबकि इसका कहना है कि हम वहाँ नहीं आएंगे, यानी डिनाई के बाद नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आगे देखेंगे 7वें नंबर का, द CM said that it was his decision and that nobody could get it changed। एंड और दैट दोनों कंजंक्शन हैं और ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। जैसे देखिए, या तो एंड दे दीजिए या तो दैट दे दीजिए, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक होगा और यहाँ जो सुटेबल है एंड होगा कि इट वाज हिज डिसीजन, ये उनका डिसीजन था और इसे कोई नहीं बदल सकता है। तो 7वें का सी आंसर हो गया। 8वें में देखेंगे, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशियंट एनफ। सफिशियंट एनफ मनी, सफिशियंट और एनफ दोनों एक ही अर्थ में आता है, इसीलिए सी इसका आंसर होगा और दोनों में से कोई एक देंगे, आई हैड सफिशियंट मनी या आई हैड एनफ मनी। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। रिपीट और अगेन का एक ही मीनिंग होता है, तो यहाँ डी पार्ट में अगेन फिर से नहीं आएगा, टू रिपीट द क्वेश्चन बस। 10वां नंबर में देखिए, द प्रिंसिपल फॉरवर्ड, वही फॉरवर्ड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है जी। अगले क्लाउज में देखिए, द स्टूडेंट्स नॉट टू, तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है। फॉरवर्ड, प्रिवेंट, डिनाई के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, गुड आता है, बेटर नहीं आता है, तो आंसर पार्ट ए में होगा, 11 का पार्ट ए में। आगे आ जाइए 12, एक कजन सिस्टर, कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है, पहला पार्ट में ही गलती हो गया। 13 नंबर आ जाइए, स्टरडे इन द नाइट, स्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब्ड। यहाँ पर देख रहे हैं 13 नंबर में कि स्टरडे, हम बताए थे कि स्टरडे का प्रयोग जो है नाइट वीट के सेंस में हम नहीं करते हैं, इससे अच्छा होता है लास्ट नाइट। स्टरडे के लिए लास्ट और टुमारो के लिए नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ए पार्ट में स्टरडे इन द नाइट के जगह पर लास्ट नाइट का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? स्टरडे इन द नाइट के बदले लास्ट नाइट का प्रयोग करेंगे। स्टरडे जो है नाइट के पहले, डे के पहले प्रयोग नहीं होता है। 14 नंबर में, दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर बाउट इट फॉर यू। देखिए ये टेक्निकल सेंटेंस है, थोड़ा सा कहता है दिस इज़ द न्यू बुक, यह नई किताब है, जिसे विच किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। दिस इज़ द न्यू बुक, यह वही नई किताब है जिसे विच माई फादर बाउट इट। अब ये इट फिर से बुक के लिए दे दिया, तो एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ही नाउन के लिए दो बार ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। विच भी बुक के लिए आया है और इट भी बुक के लिए आया है, इसीलिए यहाँ इट का प्रयोग नहीं होगा। इसको हम किसी दिन मिसलेनियस वीडियो में हम समझा देंगे इस सेंटेंस को, कि एक ही वस्तु के लिए डबल ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। विच भी बुक को बता रहा है, इट भी बुक को बता रहा है, तो यहाँ विच आएगा, इट नहीं आएगा। दिस इज़ द न्यू बुक, यह वही नई किताब है, विच जिसे माई फादर बाउट खरीदे फॉर यू, आपके लिए। तो 14 का सी होगा और इट का प्रयोग सुपरफ्लूअस है। द थिंग व्हाट, रूल में हम बता दिए हैं कि व्हाट के साथ थिंग का प्रयोग नहीं होता, या तो द थिंग दे दीजिए, द थिंग यू लाइक, या तो व्हाट यू लाइक दे दीजिए, या द थिंग दैट यू लाइक कर दीजिए, या द थिंग विच यू लाइक कर दीजिए। व्हाट के साथ थिंग का प्रयोग नहीं होता, बस इतना ही याद रखना है। तो ए पार्ट में गलत हो गया, यहाँ हम व्हाट हटा देंगे, व्हाट को हटा के विच लगा दें, दैट लगा दें, या सिंपली व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, जो चीज़ तुम्हें पसंद है। व्हाट यू लाइक इज़ नॉट अवेलेबल, जो चीज़ आपको पसंद है यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आंसर पार्ट ए में गलती हो जाएगा, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। 16 नंबर, सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू। यहाँ ध्यान देना है, गो क्रिया के साथ यदि वेयर, हेयर, देयर लगा रहे तो टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, अब वेयर आर यू गोइंग टू नहीं बोलते हैं। सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग,
एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। रूल याद रखना है फिर से कि हेयर, देयर, वेयर के साथ गो रहने पर फिर से टू नहीं लगता है। गो के साथ टू तभी लगता है जब वो पार्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे गो टू अ स्कूल, गो टू सिनेमा इत्यादि। 17 नंबर देखेंगे। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद, कम अक्रॉस बताए थे, कम अक्रॉस अचानक मिल लेना किसी से, तो कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता। आंसर पार्ट बी में हो जाएगा। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के साथ भी विद का प्रयोग नहीं होता। आंसर पार्ट डी में होगा। ध्यान रखना है, बैग एंड बैगेज के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है, कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे 19 नंबर। The idea of the chief ministers has surprised the intellectuals to a great extent। कहता है the idea of the chief ministers, ये एक्चुअली एरर जो है नाउन का है, स्लैंग का भी कह सकते हैं। जब हम नाउन चैप्टर का एरर बताएंगे तो उसमें और अच्छा से समझाएंगे कि पोजीशन बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का पेन, तो द पेन ऑफ राम करते हैं, लेकिन राम्स पेन भी तो बोलते हैं, यानी अपस्ट्रॉफी एस लगा के भी बोलते हैं और ऑफ लगा करके भी बोलते हैं। द पेन ऑफ राम बोलेंगे या तो राम्स पेन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ द चीफ मिनिस्टर्स आइडिया बोलेंगे या दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर बोलेंगे। तो यहाँ पार्ट बी में फिर से अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। रूल क्या रखेंगे, ध्यान रखना है, ये रूल हम नहीं बताए थे, ध्यान से सुनिए। अधिकार बताने के लिए एपस्ट्रॉफी एस या ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पार्ट बी में हो जाएगा। फिर से एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। 19 का क्लियर हो गया। द चीफ मिनिस्टर्स नहीं होगा, दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर होगा। टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्पली इलस्ट्रेट अबाउट। इलस्ट्रेट अबाउट आपको एक रूल बताए थे, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इन सभी के बाद फिर से अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। यानी इलस्ट्रेट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्क्राइब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, डिस्क्राइब द मैटर, डिस्क्राइब अबाउट द मैटर नहीं। उसी तरह से इलस्ट्रेट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन, न कि इलस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल। इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता। आंसर बी। 21 नंबर में आ जाइए। परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइटर टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवरराइड ओवर। तो ये ओवरराइड के बाद फिर से ओवर का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ओवरराइड ओवर, फिर से ओवर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आंसर सी में हो गया। 22 नंबर आ जाइए। थ्रू आउट द होल ईयर। थ्रू आउट और होल दोनों साथ में नहीं आएंगे जी। थ्रू आउट का मतलब ही होता है सारी, पूरा शुरू से अंत तक। होल का मतलब भी होता है सारी, शुरू से लेके अंत तक। तो या तो थ्रू आउट देंगे या तो द होल देंगे। 22 का ए हो जाएगा। द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। या पूरे साल, थ्रू आउट द होल ईयर नहीं करेंगे, या तो हम थ्रू आउट द ईयर करेंगे या तो द होल ईयर करेंगे। 23 नंबर। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे। देखिए द रीजन, यहाँ से सेंटेंस को पार्ट वाइज थोड़ा सा तोड़िए। द रीजन के बाद सेंटेंस को तोड़ दीजिए। उसके बाद लीजिए वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम, ये एक सेंटेंस हो गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन में हम बढ़िया से बोर्ड पे हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना है। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम, क्यों जो है अधिकांश लोग अपराध करते हैं, ये एक सेंटेंस हो गया। द रीजन इज बिकॉज, यहां से समझेंगे द रीजन इज बिकॉज दे हैव नॉट। तो कहता है द रीजन के साथ फिर से बिकॉज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, या तो द रीजन दैट करेंगे। द रीजन इज दैट दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। तो यहाँ पर सी पार्ट में 23 के
सी पार्ट में गलती है और बिकॉज के बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे, द रीजन के साथ बिकॉज का प्रयोग नहीं किया जाता है। 24 नंबर में मेनी पीपल डोंट, हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, ये सभी अपने आप में निगेटिव है, तो ये हार्डली के साथ नॉट नहीं आना था, सिंपल इसको बोलते मेनी पीपल हार्डली नो, ये डोंट लगाने की जरूरत नहीं, मेनी पीपल हार्डली नो, या तो फिर हार्डली को हटा दीजिए तो या तो डोंट को हटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पार्ट में गलत, या तो डोंट को हटाइए या तो हार्डली को हटाइए। आगे देखेंगे 25 नंबर में दे वर क्वाइट ऑल राइट। अब क्वाइट राइट करते हैं या तो ऑल राइट करते हैं, क्वाइट और ऑल एक ही सेंस में, क्वाइट राइट या तो ऑल राइट, तो यहाँ पार्ट ए में हो जाएगा दे वर क्वाइट राइट, बिल्कुल ठीक थे, या दे वर ऑल राइट, बिल्कुल ठीक थे। व्हेन दे स्टार्टेड आर्गुइंग विद द सो कॉल्ड ऑफिसर, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 25 हम स्लैंग का प्रयोग आपको बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम 25 और कॉमन एरर इसी का लेकर के आएंगे 2 पार्ट में, तो तब तक आप मगध ज्ञान केंद्र पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।